हेलो वंशन एंड इजहान लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज, आज हम अनहैप्पी मैरिज का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि ईबो जहान के घर आता है और कुछ बहाना लेकर उसके साथ ही रहता है। तो चलो गाइज, इसके आगे क्या होगा ये हम आज के पार्ट में जानेंगे। ईबो ने शावर लेना खत्म किया और केवल एक तौलिया कमर पर लपेटे हुए वो शावर से बाहर निकला। ईबो को ऐसे देखकर जहान शॉक हो गया। उसके सामने खड़े हुए पर्सन की बॉडी, इतनी स्ट्रॉन्ग मसल्स और पेट जो किसी के छूने के लिए बुला रहे थे। फिर आगे बढ़ते हुए एक बड़ी मशीन गन जो हमेशा लोड रहती है, जो टॉवेल से अच्छी तरह से छुपी हुई थी। ये सब देखकर जहान ने जोर से निगल लिया। उसके सामने का व्यू, उसके शरारती विचार उसे कुछ ऐसा महसूस करा रहे थे जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। जहान को अपना गला सूखा हुआ लग रहा था। उसने अपने खुद के लिप्स को लिक किया जो उसे सूखे हुए लग रहे थे। जहान, क्या तुम्हें वो पसंद है जो तुम देख रहे हो? अगर तुम्हें मेरी बॉडी इतनी पसंद आई है तो मुझे तुम्हारे छूने से कोई भी आपत्ति नहीं होगी, जब तक कि वह तुम ही हो। मेरी बॉडी देखने का तुम्हारे सिवा किसी को भी हक नहीं है, ईबो ने मुस्कुराते हुए कहा, जिससे चकित जहान शर्मा गया। जहान पीछे से दरवाजा बंद करते हुए शावर की ओर भाग गया। ईबो ने अपना सिर हिलाया। जहान, जो अभी भी नजारा देखने से संतुष्ट नहीं था, उसने धीरे से बाथरूम का दरवाजा ओपन किया और चुपके से ईबो को देखने लगा। उसने देखा कि ईबो टॉवेल से अपने बाल पोंछ रहा है। टॉवेल निकालने की वजह से ईबो का मॉन्स्टर डिक जहान की नजर में आ गया। जहान ने हैरान होते हुए तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और अपने छोटे भाई को देखने लगा, जो अब एक नंबर की तरह सीधा खड़ा हो गया था। मेरा प्रीसियस छोटा भाई ऐसे रिस्पॉन्स क्यों कर रहा है और मेरी बॉडी उसके स्पर्श के लिए क्यों तरस रही है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मुझे उसके बहकावे में नहीं आना चाहिए। मेरी अपनी गरिमा है और मुझे कठोर व्यवहार करना चाहिए। जहान ने खुद को शांत करने के लिए सांस अंदर बाहर करते हुए फुसफुसाया, वो महंगा होगा, वो सस्ता नहीं है, वो बहुत कीमती है, उसे पाना आसान नहीं है, वो बहुत स्ट्रांग है, साथ ही उसका दिल स्टील की तरह कठोर होगा। जहान, क्या तुम वहाँ हो? तुम वहाँ बहुत समय से हो और मैंने कोई भी हलचल नहीं सुनी। ईबो ने चिल्लाकर शावर रूम का दरवाजा खटखटाया। जहान, जो अपने छोटे भाई को हिला रहा था, वो रुक गया और दरवाजे की तरफ देखने लगा। हाँ, जहान पहले से ही न्यूड था, लेकिन उसने अभी तक नहाना शुरू नहीं किया। जहान ने खुद को संभाला और जवाब दिया, मैं ठीक हूँ और मैं जल्दी बाहर आ जाऊंगा। जहान चिल्लाया और ठंडे पानी का कटोरा लिया और इसे अपने छोटे भाई पर डाल दिया। जहान ठंड के कारण कांपने लगा। उसका छोटा भाई भी सिकुड़ गया, जैसे उसे धमकाया गया हो। अगर मुझे सर्दी लग गई तो मैं तुम्हें गलत ठहराऊंगा, जहान ने अपने छोटे भाई को देखते हुए फुसफुसाया। और इस बार उसके छोटे भाई ने कोई भी शिकायत नहीं की। उसने क्या किया था? क्या ये उसकी गलती थी? उसने तो कुछ भी नहीं किया। अगर जहान ने इस तरह ईबो को नहीं देखा होता तो उन शरारती चीजों की कल्पना उसका माइंड नहीं करता और उसका छोटा भाई सीधा खड़ा नहीं होता। उसका छोटा भाई सच में निर्दोष था। अब उस पर उस चीज का आरोप लगाया जा रहा था जो उसने नहीं की थी। वो पूरी तरह से निर्दोष है, लेकिन ये बात जहान को कौन बताएगा? जहान ने शावर लिया और कपड़े पहने। बाहर आकर जहान ने देखा कि ईबो पूरी तरह से कपड़े पहने हुए था और वो अपने लैपटॉप पर बिजी लग रहा था। जहान, मुझे कुछ काम निपटाने हैं। कल दोपहर को मेरे पास एक बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट है। आज रात ही सब कुछ खत्म कर लेना मेरे लिए बेहतर है। पहले तुम सो जाओ, मैं काम खत्म होने के बाद तुम्हारे साथ आ जाऊंगा, ईबो ने कहा। जहान ने सिर हिलाया और बिस्तर पर चला गया। ईबो ने लाइट बंद कर दी और अपने लैपटॉप पर का काम जारी रखा। जहान को सोने में ज़्यादा समय नहीं लगा। कुछ घंटों के बाद ईबो ने अपना काम खत्म किया। समय को देखा, आधी रात हो चुकी थी और सुबह के 1 बजने में कुछ मिनट बाकी थे। ईबो ने थके हुए होकर जमाई ली और लैपटॉप बंद किया। ईबो बेड पर गया और पहले सोए हुए जहान के बगल में सो गया, जिसका थोड़ा फूला हुआ पेट बाहर दिख रहा था। ईबो ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ जहान के पेट को सहलाया। ईबो ने जहान के माथे पर किस किया, फिर जहान को गले लगाया।
जहन जो सो रहा था वो नींद में ही ईबो के करीब चला गया, जिसकी वजह से ईबो के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसे जहन को अपने पास देखकर संतुष्ट महसूस हुआ। ईबो ने अपनी आंखें बंद कर ली और इसमें बहुत समय नहीं लगा, इससे पहले कि वो भी सो गया। अब दूसरे दिन जागने पर जहन को लगा कि कोई उसके पेट को सहला रहा है। जहन जो अभी भी सो रहा था और पूरी तरह से नहीं जागा था, ये देखने के लिए मुड़ा कि यह कौन था। जब उसे अचानक किस किया गया, जहन की तंद्रा एक पल में गायब हो गई। जहन जो अभी अभी उठा था और ईबो जो उसे चूमने की कोशिश कर रहा था, जहन उसे दूर धकेलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो नाकामयाब रहा। ईबो ने किस को और डिप कर लिया, जिससे जहन हाँफने लगा। फिर जहन ने भी किस का जवाब दिया, लेकिन ईबो को एहसास हुआ कि जहन को किस करना नहीं आता था और उसे उस रात की थोड़ी याद थी जब उसकी शादी हुई थी। कैसे उसने जहन को वापस अपने कमरे में ले गया था और कैसे जहन नीचे उतरने के लिए संघर्ष कर रहा था और कैसे जहन ने भागने की कोशिश की। जहन जो किसी तरह से ये समझ रहा था कि किस कैसे किया जाता है और किसका आनंद लेना शुरू कर दिया, वो उलझन में पड़ गया। उसने चूमने के लिए रुकने के तुरंत बाद ईबो को कोसते हुए सुना, क्या वो मुझसे घृणा करता है? क्या उसे चूमने में मजा नहीं आया? जहन जो बहुत अन्याय महसूस कर रहा था, उसे हिचकी आई और वो फूट फूट कर रोने लगा, जिससे ईबो थोड़ा शॉक हो गया, जो चिंतित हो गया और जहन को छूने की कोशिश की, लेकिन रोते हुए जहन ने उसे तुरंत दूर धकेल दिया और कमरे से बाहर भाग गया और अपनी माँ से मिला, जो जहन को देखने आई थी। बेटा क्या हुआ? मुझे बताओ कि मेरे बच्चे को किसने परेशान किया, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। जहन की माँ ने अपने बेटे को चुप रहने के लिए मना रही थी और उससे गले लगा रही थी। तभी ईबो बाहर आया। जहन, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? तुम रो क्यों रहे हो? ईबो जो बहुत चिंतित था, उसने पूछा। मम्मी, इस निकम्मे आदमी ने मुझे श्राप दिया, उसने जहन को परेशान किया। मैंने ऐसा क्या किया कि उसने मुझे श्राप दिया? वो मेरे लिए बहुत बुरा और मतलबी है। जहन ने ईबो की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। फिर वो और भी ज्यादा रोने लगा। ईबो जहन की बातों से शॉक हो गया। उसने उसे कब श्राप दिया? तुमने मेरे प्यारे बच्चे को गाली देने और उसके साथ बुरा बिहेव करने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। कोई भी मेरे बच्चे को परेशान करके बच नहीं सकता। बेटा बस देखो मम्मी इस बदमाश को तुम्हारे लिए कैसे सबक सिखाती है, जहन की माँ ने कहा। जहन ने रोना बंद कर दिया और अपना सिर हिलाते हुए मुंह बनाया। माँ, मैंने उसे श्राप नहीं दिया, मुझे केवल तब कुछ याद आया जब मैं उसे किस कर रहा था और खुद को इतना बेवकूफ होने के लिए श्राप दे रहा था। ईबो जो पीछे हट गया, उसने अपना बचाव किया और उस रात जो कुछ हुआ था उसकी थोड़ी सी याद होने से सच में उसे दोषी महसूस हुआ। ईबो को सब कुछ याद नहीं है, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि जो कुछ भी हुआ वो सच में जहन के लिए बुरा था और उसके लिए ईबो हमेशा दोषी रहेगा। मम्मी, तुमने उसे सुना? उसने मुझे फिर से बेवकूफ कहा। तुम उसे सबक सिखाओ, जहन फिर से चिल्लाया। ईबो और जहन के पिता शॉक हो गए। ईबो ने उसे बेवकूफ कब कहा? जहन की माँ होने के नाते अपने बच्चे पर विश्वास करती थी और ईबो जिसने समझाने की कोशिश की थी, उसे सच में सबक सिखाया गया था। अब जहन सच में संतुष्ट महसूस कर रहा था। उसने ये भी महसूस किया कि उसका बच्चा खुश था। जहन ने अपने प्रेगनेंसी के हार्मोन के साथ वैंग ईबो को आदेश दिया कि वह सुबह उसके लिए सब कुछ करे, जिसका चेहरा सूजा हुआ था। और दूसरी तरफ वैंग ईबो जो नहीं चाहता था कि जहन फिर से रोए, उसने हर चीज के साथ समझौता कर लिया। ईबो, मेरी वाइफ की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, वो मेरे बेटे से बहुत प्यार करती है और उसके लिए कुछ भी करेगी। मैं जानता हूँ कि तुम निर्दोष हो, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया और तुम्हें याद है कि हम इसके बाद उस लेडी से मिलने जा रहे हैं जिसने जहन का किडनैप किया था जब वो छोटा था। तुमने पहले ही आधे दिन की छुट्टी ले ली है ना? जहन के पिता ने ईबो से कहा, जिसने जहन और उसकी माँ का कुछ भी सीरियस नहीं लिया था। यह प्रेगनेंसी के हार्मोन होंगे, जिसकी वजह से उसकी सास भी इससे प्रभावित हो गई।
तो गाइज आपको आज का पार्ट कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना और वैंक्शन और इजहान लवर को शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।